उजाड़ करें हम करें जगत का नवनिर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक होना चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है, प्रेरणाएं मिलती है, अपने को भी उमंग आता है कि भाई देखो वो इतना सब कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को सुख दें तो ये भी ठीक नहीं है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मतदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी फलानी जगह पर ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उन्हों को कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सेवा कर रहे हैं। ये तो बच्चे समझते जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा, इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है, फालतू वो समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है। कोई कहते हैं हम अक्षर नहीं जानते, अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं तो ये भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग कैसे उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक हो तो किसी को कहें कि पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं भी पढ़ते होंगे, बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसे ही पाएंगे। ये तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें भी जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मतदार है इस पढ़ाई पर, जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फ़ायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने ये पुरुषार्थ किया है तब ये पद मिला है, नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते हैं वो तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। ये दुख हैं, जो सेंसिबल होंगे वो झट समझ जाएंगे कि ये तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो हम कल कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच जा रहे हैं। ये है ही रावण राज्य कलयुग, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं।
जानते हैं तब तो कहीं जब सर्विस करें, सर्विस समाचार मैगजीन में आए, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, जब संगम समझें तब भेंट कर सके सतयुग और कलयुग में। कलयुग में है अपार दुख, सतयुग में अपार सुख है। बोलो, अपार सुख हम सब बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसे समझा ना सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं, समझाने समय दे अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं, दे अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी है। ऐसे नहीं कि आत्मा समझकर बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझकर ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं है, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं है, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे। बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाएं, पढ़ना है। ऐसे नहीं कि भले ये ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामानुसार पुरुषार्थ करना तो ज़रूर होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल करते हैं, सारा पुरुषार्थ पर मतदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर नहीं छोड़ देना है। ये तो समझ की बात है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ज़रूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती, ना उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता है। ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी ज़रूर। धन दिए धन ना खूटे, चाहे वह स्थूल धन की बात है चाहे ज्ञान धन की बात है। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेवश समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है, तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते हैं। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई जान नहीं सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूज़ियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, ये है रूहानी। रूह पड़ती है, सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को
पढ़ाते हैं। ड्रामा तुम देखेंगे फिर 3 घंटे के बाद हूबहू रिपीट होगा। ये भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो, वो तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वो तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं है। गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है। ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर हैं क्या? क्या कहेंगे? ये ज्ञान सागर हैं क्या? बाबा कहता है ये तो बुद्धू हैं, इनको तो यहाँ का ज्ञान कुछ भी पता नहीं है। नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। फिर बाबा ने कहा तुम समझाते हो, इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फेल हो पढ़ते हैं, फिर नए सिरे पढ़ना पड़े। बाबा कहते हैं विकार में गिरे तो सारी की कमाई चट हुई। बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है। बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वो तो याद नहीं है। पाप किए जरूर है। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़े तो ज़रूर पढ़ाएं भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं, कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वो इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। वो कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी जरूर होगा। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो। ये फिर पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियाँ होंगे वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं। सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। डल बुद्धि कम हो जाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चलकर डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। उम्मीद तो रख ही सकते हैं ना। बाबा कहते कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है। ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर फिर यहाँ पार्ट बजाती है। नया चोला धारण कर नया पार्ट बजाती है। कब क्या बनती है। संस्कार आत्मा में होते हैं। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तब ही ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए। वो है भक्त। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भले साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़ी था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? बाबा पूछते हैं। वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात ही नहीं होती है। सतयुग में कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता। यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी तो दुख है ना। नाम ही है दुख धाम। वो है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये
है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है वो सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चलकर कितना दुख होता रहेगा। अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वो लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। फिर बाबा ने कहा थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से भी न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवताय नमः तो श्री कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु है, ये कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझें कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो, वो फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया है डैश डैश। ये लिखने की दरकार नहीं। हाँ, जो आ गया और जो समझ के गया और आने लग गया उसका कुछ रिजल्ट निकला वो लिखो। बाबा कहते हैं कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई कोई अपना शो बहुत करते, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं। उनसे क्या फ़ायदा? उनको बाबा क्या करे? ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें फ़ायदा। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरी बात, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान ना आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। वरदान में बाबा ने कहा दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद रहती है, फल मिलता है दिल से सेवा करना, फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है।
स्लोगन में बाबा ने कहा, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। क्या सुना? बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का तुम्हें भी बहुत शौक होना चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। सर्विस करने का संकल्प उठता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने खास सर्विस समाचार, सेवा समाचार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। पहले के ज़माने में तो पीस ऑफ माइंड नहीं था, तो ये ज्ञानामृत मीडिया अभी बाद में शुरू हुई है शायद। तो हिंदी ज्ञानामृत थी, एक प्योरिटी इंग्लिश पत्रिका थी, और एक हिंदी ज्ञानामृत गुजराती भी थी। लेकिन बाद में पीस ऑफ माइंड भी चैनल शुरू हुआ और मीडिया पत्रिका भी शुरू हुई, है ना। बहुत सारा पहले लोगों को वो था, लेकिन पहले व्हाट्सएप मीडिया का ये वाला माध्यम नहीं था, मोबाइल या ये नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था। तो ये जब से व्हाट्सएप शुरू हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या, तो ये बहुत सारा बढ़ा भी सही और लोग बंट गए। वैसे हज़ारों सुनते होंगे, अभी लाखों सुनते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी लेने के लिए सब लोग थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि अब मोबाइल में तो सब कुछ आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि मोबाइल तो कल को भर जाता है तो डिलीट कर देना पड़ता है। जो थी चीज़ वो तो डिलीट हो गई, और हार्ड कॉपी होती है। तो बाबा ने कहा, अंत के समय में जब कुछ भी नहीं होगा ना, तो कुछ तो हमारे पास होना चाहिए मटेरियल। और वैसे भी हार्ड कॉपी तो हार्ड है ना, सॉफ्ट कॉपी तो डिलीट भी हो जाती है, या फिर मोबाइल बिगड़ गया तो सब मिट गई, या जो भी है ना। फिर भी वो भी पढ़ो और ये भी पढ़ना चाहिए। परंतु अभी देखा जाता है कि बहुत कम लोग हैं जो ज्ञानामृत मीडिया सब पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। और सेवा समाचार भी होते हैं, नए नए टॉपिक भी होते हैं, तो वो सब अगर होगा, सुनते हैं, तो फिर उससे उमंग बढ़ता है और भी प्रेरणा मिलती है कि देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अब चलते हैं बाबा की याद में।